लेकिन सब नकली हैं, झूठे हैं। यहाँ भी आते हैं तो ये सब घड़ियाली आंसू बहाने आए हैं। किसी से पूछ लो, किसी ने बिना दहेज के शादी की हो अपने बच्चे की, किसी से पूछ लो कि दिन में की हो, किसी से पूछ लो कि अगर सफ़ेद कपड़ों में की हो, किसी से भी पूछ लो कि बारात लेके या वैसे लेके गया हो, बाबा साहब के अनुसार लेके गया हो। सब नकली हैं। आज घड़ियाली आंसू बहाने आ रहे हैं, पड़ोसी को पता ना चल जाए, यूँ कहेगा तू वहाँ नहीं गया। ये आलम है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। भारत के कोने कोने में जाकर मिशन गीत से बाबा साहब के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। मिशनरी गायक शशि भूषण जी हमारे साथ इस वक्त हैं, इनसे बात करेंगे। पहले रात को ही 5 तारीख की रात से ही यहाँ लोग इकट्ठा हो जाते थे। 5 की रात को हम सभी यहाँ बैठते थे जब स्मारक नहीं था ये, और फिर सुबह तक यहीं बैठकर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता था, होता था, लोग आते थे। लेकिन अब लोगों को ऐसे बांट दिया है, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ पार्लियामेंट हैं, कुछ जो इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। इस तरीके से ऐसा कर दिया है। तो जो सरकार है वो, उसका जो साजिश है वो बड़ी है कोई। अच्छा, यहाँ प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त दिखाई दे रहा है। देखिए, सख्त तो ये है कि लोग आए भी, मना भी किसी को ना हो, लेकिन कर भी कुछ ना पाएँ। मतलब हम विरोधी भी ना बने और काम भी अपना कर दें। मतलब सांप को मार भी दें और लाठी की आवाज़ भी ना आए, टूटने तो दूर की बात। ये है, ये प्रशासन चाह रहा है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे भैया, जब लड़ाई एक, हमारी लड़ाई एक, हमारा उद्देश्य एक, फिर हम आपस में इतने बटे हुए क्यों हैं? जिनका उद्देश्य एक है, लड़ाई एक है, वो साथ हैं। जिनके उद्देश्य अपने हैं, वो अपने संगठन लेकर बैठे हैं। उनकी अपनी पूरी मैनिफेस्टो है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं है। उनका अपना निजी स्वार्थ के लिए वो संगठन बनाए बैठे हैं। जितने भी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बच्चों की शादियां हुई होंगी, आप देख लेना, वो शादियां रात में हुई होंगी, वो शादियां दहेज के साथ हुई होंगी, वो उन शादियों में लाखों करोड़ों रुपए वैसे ही बम पटाखों में उड़ा दिया गया होगा। तो आप उन संगठन वालों को या संगठनों को संगठित होने की तो बात अम्बेडकरवादी कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बहुत 2 नंबर के झूठे हैं, फर्स्ट नंबर के झूठे, 2 नंबर के, फर्स्ट नंबर के झूठे। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, छोटे छोटे संगठनों के, बड़े बड़े संगठनों के भी, आप किसी का भी एक भी नाम ले, मैं अभी बता देता हूँ। वो लोग झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। उनके अपने उद्देश्य हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, बाबा साहब के सपने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंचों पे लोग एक नारा लगाते दिखेंगे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो अपने, देखिए, आदमी की संस्कृति कहाँ से पहचानी जाती है? कपड़े पहनने से, बोलने से, उसके घर में क्या संस्कार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इससे पहचानी जाती है। वो लोग कह तो रहे हैं कि हम सब मिलके करेंगे पूरा, लेकिन वो ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रहे हैं, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर रहे हैं। जो भी कह रहा है, आप एक से लेके जितने भी नाम हैं आप मुझे बता दो, मैं सभी की हिस्ट्री अभी बता देता हूँ। देखिए, कोई भी संस्कार या कैसे पता चलता है कि आदमी हिंदू है या बौद्ध है? अगर आप हिंदू हैं तो आपके घर में मरने से लेके, जन्म से लेकर मरने तक का जो संस्कार है वो हिंदू रीति से होगा। मुसलमान के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मरने तक हर संस्कार मुस्लिम धर्म से होगा। सिख के घर में अगर कोई पैदा होता है और मरता है, शादी होती है, ब्याह होता है, कुछ भी होता है, जन्मदिन होता है, वो सिख धर्म के अनुसार होगा। और ये जो अम्बेडकरवादी अपने को बौद्ध कह रहे हैं, इनके किससे होते हैं? किसके होते हैं? रात में बारात ये लेके जाते, घोड़ी ये चढ़ते, एक दिन के लिए झूठे राजा ये बनते, कर्जा लेके सेहरा पहनते हैं, तलवार लेके ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं कितने रियासत हैं। लेकिन सब नकली हैं, झूठे हैं। यहाँ भी आते हैं तो ये सब घड़ियाली आंसू बहाने आए हैं। किसी से पूछ लो, किसी ने बिना दहेज के शादी की हो अपने बच्चे की, किसी से पूछ लो कि दिन में की हो, किसी से पूछ लो कि अगर सफ़ेद कपड़ों में की हो, किसी से भी पूछ लो कि बारात लेके या वैसे लेके गया हो, बाबा साहब के अनुसार लेके गया हो। सब नकली हैं। आज घड़ियाली आंसू बहाने आ रहे हैं, पड़ोसी को पता ना चल जाए, यूँ कहेगा तू वहाँ नहीं गया। ये आलम है। अच्छा, अगर बाबा साहब का सपना पूरा करते तो कब का हो गया होता। अच्छा, अक्सर हम सभी प्रोग्रामों में आपका गाना सुनते हैं, क्या आज के दिन भी आपने कोई गाना लिखा है? बाबा साहब का पैगाम था और ये पैगाम युवाओं के लिए था। समझदार कोई भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, नौजवान भी हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग में, नौजवान में एक कंडीशन होती है कि जवान आदमी ज़्यादा चल सकता है, बुजुर्ग आदमी कम चलेगा। क्यों? उसका उम्र की जो हिसाब है उसके हिसाब से वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता, इसलिए युवा दूर तक जा सकता है। ये बात बाबा साहब खुद कह रहे हैं। तो बाबा साहब युवाओं को क्या कह रहे हैं? बाबा साहब युवाओं को ये कह रहे हैं
पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा ऐ मेरे नौजवानों। पहली बात बाबा साहब कह रहे हैं, ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों। दूसरी बात बाबा साहब कह रहे हैं, समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी, समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी, समाज में खुद की भूमिका को जानो, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों। तीसरी बात बाबा साहब कह रहे हैं, लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा ये बाबा का है कहना, लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा ये बाबा का है कहना, संदेश ये सभी को गरीबों और धनवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों। एक बात और कहना चाहूँगा, वो बात में रिकॉर्ड करा दूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पूरा चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब कोई व्यक्ति नहीं, सभी सुने ना, नारे तो लगाए आपने, दम की दीक्षा लेकर सुन के जाओ, धम की बात। अब जब कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका नाम परिवर्तन होता है, होता है नहीं होता है। कोई सिख बनता है तो क्या होता है, उसका नाम बदलता है। कोई क्रिश्चियन बनता है तो उसका नाम परिवर्तन होता है। नाम परिवर्तन के बाद में फिर उससे कहते हैं कि अब तेरा रहन सहन बदलेगा, अब तेरा रहन सहन बदलेगा। पहले खीर बनती होगी, अब क्या बनेगी, सीर बनेगी। पहले तू मंदिर जाता था, अब कहाँ जाएगा, या जो धर्म अपनाता है वो। लेकिन ये हमारे बहुजन लोग जब बौद्ध बने तो ये कहाँ जा रहे हैं, अब भी नाम बदले इन्होंने, नाम भी नहीं बदले, क्या बदला, कुछ नहीं बदला। तो ऐसे बौद्ध कभी मत बनना, बाबा साहब को बदनाम मत करना। हुई हिंदू धर्म में रहो, पड़े रहो, सड़े रहो, पिटते रहो, छिपते रहो, बदबू में सड़े रहो, लेकिन बौद्ध बनो तो ऐसे बनना, नाम भी बदलना, संस्कार भी बदलना, पूरे कर्म कांड बदलना, सब कुछ बदलना, पक्के और सच्चे बौद्ध बनना। बाबा साहब ने यही कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ शशि भूषण जी, जिन्होंने गाने के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई और कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश भी दिया। जी हाँ, ना ये जमीन पर थूक सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान। एक मसीहा जब जमीन पर उतरा तो नफरत की भीड़ अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थी। अछूत! गाड़ी दूषित कर दी अछूतो। भीमराव, अमेरिका में शिक्षा लेकर क्या करना चाहते हो? वो क्या, रियासत का सेना सचिव हूँ, निरादर सहन नहीं करूंगा। क्या सुंदर छपा है। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। हिल्टन या निस्संदेह रुपया मिसमैनेज होगा। हमारी जंग ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। आप कर रहे हैं, दोषी मुझे बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां पढ़कर मेरी जय जयकार करेंगी। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं।